बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता ज़रा। सारा जग छड़ के बस तैनू ही है चुनिया, लख क्या दिल नू पर फिर भी है अड़िया। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत है, गुम है, गुम है, गुम है। और इनका ये गाना जब मैंने पहली बार सुना, इसी गाने को बार बार हज़ारों बार सुना और मुझे इनकी आवाज़ से इश्क हो गया। मैं चाहूँगी कि मेरे आज के मेहमान अपना तारुफ मौसम फिल्म की चंद पंक्तियों से करें। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्का दिल में भर गया, आंखों आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया ओए, और अब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए, और अब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए। Shahid Malla, सलाम। welcome to ITV Gold. Truly a pleasure and honor to interview you. थैंक यू सो मच निधि, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैं हूँ शाहिद माल्या और आपने मुझे इस लायक समझा, मैं आपके शो में आया, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। Huge fan. थैंक यू जी। शुरुआत से शुरू करते हैं। कैसा था आपका बचपन? गाने की तरफ आपका रुझान कब हुआ? कैसे गाने सुना करते थे आप बचपन में? जी, मैं ऑल इंडिया रेडियो, मेरा पहले गुरु थे, सबसे पहले गुरु थे ऑल इंडिया रेडियो। हम्म। मेरे डैडी सुबह जल्दी उठ जाते थे और उठने के साथ ही वो ऑल इंडिया रेडियो के गाने चला देते थे। तो हम बिस्तर में सोते सोते सुबह 4 बजे से 4:30 बजे से वो ऑल इंडिया शुरू होता था और हम लोग रफी साहब, बन्ना डे, तलत महमूद साहब, आशा जी, लता जी और बहुत के एल सहगल साहब, बड़े बड़े महान सिंगरों को, मतलब उठने से पहले ही हमारे कानों में वो महान सिंगरों की आवाजें आ जाती थी। और बहुत ही खूबसूरत रहा वो सफर। उस समय ये नहीं पता था कि एक दिन प्लेबैक करना है, लेकिन इतना पता था कि ये संगीत क्या है, सुर क्या है, उसको समझने की थोड़ी बहुत सूझबूझ आ रही थी। तो पापा की बदौलत वो चीजें हमारे अंदर आई और फिर उसको हमने बहुत ही तरीके से सीरियस लिया। और काफी लंबी कहानी है, बहुत कम समय में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना है कि हम्म। शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो से, फिर पापा से भी बहुत सीखा, फिर बहुत सारे लोगों से, कब कहाँ सीखा वो जगह और समय भी नहीं पता है, लेकिन सीखा है और अभी भी सीख रहे हैं। हम्म। So you will always be a student of singing. That is something one should always go after. यस। Always updating your skills and of course, but did your parents encourage you? आपकी मदर, मतलब माहौल कैसा था? आपने कहा ऑल इंडिया रेडियो आप सुना करते थे, उसके अलावा कभी आपको कोई प्रेशर आया कि डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए? जैसे वी गेट टू हियर पेरेंट्स की पहली पसंद होती है कि उनके बच्चे ऐसा कुछ फील्ड में जाएं। मैं निधि आपको बता दूं, मेरे पिताजी जो हैं वो सिंगर हैं और मोहम्मद रफी साहब को अपना उस्ताद मानते हैं। वाह। और कहीं ना कहीं से मेरा नाम शाहिद भी रफी साहब की देन है, क्योंकि उनके बेटे का नाम भी शाहिद है। तो हाँ। पापा ने मुझसे कभी पूछा था कि जी बेटे का नाम क्या रखें, तो उनका यार बड़ा मुश्किल सवाल है, आप एक काम करें कि मेरे बेटे का जो नाम है आप अपने बेटे का नाम रखें। तो इस हाँ। तरीके से वो नाम मुझे मिला हुआ, बड़ा आशीर्वाद है उनका। और रफी साहब का एक दिया हुआ हारमोनियम पापा के पास था, वो आज भी हमारे पास है। हम्म। ये हमारी दौलत है। और दूसरा ये है कि आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा सीखें, अच्छा गाएं, अच्छी चीजें करें और आगे भी अच्छा चीज करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। सो आपके सिंगिंग आइडल ऑफ कोर्स मोहम्मद रफ़ी साहब थे। कौन सा बेशक। वो गाना था जिसे पहली बार सुनकर आपने अपना मन बना लिया था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में आना है और प्लेबैक सिंगिंग करनी है? आ, वो गाना नहीं था, वो एक सिचुएशन थी हम्म। कि मुझे बॉलीवुड में आना पड़ा। वो यूं था कि पापा का एक्सीडेंट 90s के दौरान हो गया था। ओह।
और उनका भी सपना था प्लेबैक सिंगर बनने का, और वो उस एक्सीडेंट के चलते अपना करियर आगे बढ़ा नहीं पाए, परसू नहीं कर पाए। तो वो उनकी जो एक प्यास थी, उनकी जो एक चाहत थी, उनका जो एक जुनून था, वो मुझे बचपन से उनके अंदर देखने मिलता था। वो एक्सीडेंट ने उनका लाइफ चेंज कर दिया। ओह। तो वो गुरुद्वारे में गुरबानी गाते थे, मैं उनके साथ तबला बजाने लग गया था। वो दरगाह पे कव्वाली गाते थे, मैं उनके साथ ढोलक तबला बजाता था। छोटा सा था, 7 साल की उम्र से मैं तबला बजाना शुरू कर देता था, 7-8 साल की उम्र से। वाह। तो परिस्थितियां ऐसी हो गई थी निधि जी कि पापा बॉम्बे आने का मतलब सोच भी नहीं पाए उस एक्सीडेंट में। जैसे उनका एक्सीडेंट श्री गंगानगर में हो गया था, एक शादी अटेंड ओह। करने गए बॉम्बे से। तो हम्म। उस हादसे ने पूरी लाइफ चेंज कर दी, हमारी भी उनकी भी। तो हम ये सोचते रह गए कि अभी आगे क्या होगा, लेकिन उन्होंने म्यूजिक का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने दोस्तों की महफिलों में गजलें गाई हम्म। परिवार को चलाने के लिए। उन्होंने मंदिरों में भजन गाए, गुरुद्वारों में कीर्तन किया, दरगाह पे कवालियां गाई, चर्च में प्रेयर तक करी उन्होंने। तो ये जो वाह। चीजें हैं, मैं बचपन से उनके साथ में हर चीज में शामिल था। तबला बजा रहा था, कहीं ढोलक बजा रहा था, कहीं हारमोनियम बजा रहा था, लेकिन मैं था। हम्म। तो वो जो भीड़, वो जो लोग, वो जो चीजें, एनवायरनमेंट, लोगों को सुना भी बहुत मैंने अलग अलग स्टेजेस पे। और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उस उम्र में, जब मैं मेरे खेलने कूदने के दिन थे। हम्म। उस उम्र में मैं उस परिस्थिति में जा रहा था जहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ सीखना था। और मैं सीखता गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस सीखने के बाद में इसका मैं यूज क्या करूंगा। हम्म। क्योंकि पापा का स्ट्रगल देख के मैं बहुत डरा हुआ था कि यार बॉम्बे तो बहुत फास्ट लाइफ है, बहुत इनसिक्योरिटीज है वहां पे। हम्म। मतलब बॉम्बे का मतलब माया नगरी का एक बचपन में डर रहता है ना बच्चों में कि हम्म। यार, अरे यार वहां पे तो अ, मतलब लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। वहां पे लोग आपको कब क्या कर दें, एक फिल्मों में देख देख के डर जाते हैं ना हम लोग। हम्म। जैसे अपन बोला तू मेरी लैला आती क्या खंडाला, वो एक बॉम्बे का जो स्टाइल है, हम्म। उस चक्कर में हम लोग मतलब थोड़ा सा इंप्रेशन, फिल्मी इंप्रेशन था वो। हम्म। बहुत ही, तो हम लोग फिल्में देख देख के डरे हुए थे कि बॉम्बे में वो स्वर्ग फिल्म में गोविंदा जाता है, उसका बैग चोरी हो जाता है। तो हम तो बड़े डरे हुए से रहते थे बॉम्बे में। हम्म। आपकी पैदाइश कहाँ की है और आप ये किस टाइम की बात कर रहे हैं? बिकॉज़ आपने मेंशन किया कि आपके फादर साहब मोहम्मद रफ़ी साहब के क्लोज थे, तो रन मी थ्रू द डायनामिक्स कि कहाँ थे आप एंड व्हेन डिड दिस हैपन? जी, देखिए मैं बेसिकली फिरोजपुर पंजाब से हूँ। जी। और मेरी मम्मी श्री गंगानगर राजस्थान से है। मेरा जन्म हुआ है, आज मैं आपके शो पे मतलब ये चीज फर्स्ट टाइम बताने जा रहा हूँ कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है। हम्म। मेरा जन्म श्री कोलायत जी में हुआ है, जो कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। हम्म। श्री कोलायत जी एक बहुत ही पवित्र जगह है, जहां पर अ, कपिल मुनि का नाम सुना हुआ शायद आपने। कपिल मुनि जी। बहुत बड़े तपस्वी थे। जी। उनका वहां पे बहुत बड़ा मंदिर है। हम्म। और कम से कम वहाँ छोटे मोटे 400 मंदिर हैं हम्म। उस छोटी सी तहसील में। और मेरे नाना जी वहां पे तहसीलदार हुआ करते थे उस तहसील में। हम्म। तो जब मैं 6 मंथ का था तब मुझे बॉम्बे लेके आ गए थे, और मेरा पैदाइश वहां का है। और आपको बता दूं कि बहुत ही पवित्र जगह पे मेरा जन्म हुआ है। हम्म। तो मेरी मम्मी तो मुझे बोलती है कि ये संत की आत्मा है। ये माँ को तो अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, हम्म। तो मैं भी कहीं ना कहीं अपने आप को संत समझता हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं, मैं एक हम्म। मामूली इंसान हूँ। हम्म। क्योंकि संत बनने के लिए बहुत बड़ी चीजें होनी चाहिए, बहुत अच्छी चीजें होनी चाहिए। बस एक ऊपर वाले की दी हुई आवाज है, और मैं इस आवाज से सबको सराबोर कराना चाहता हूँ, अपनी आवाज से हम्म। सबको रूबरू कराना चाहता हूँ। और
डेली कुछ ना कुछ सीखता हूँ नया, और अपने आप को एज एन ह्यूमन, एज एन सिंगर, एज एन आर्टिस्ट इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि श्री कोलायत जी में मेरा जन्म हुआ, जहाँ कपिल मुनि तपस्या करते थे। जी। और हिंदुओं का ये बहुत ही बड़ा एक तीर्थ स्थान कहा जाता है। जो लोग हिंदू लोग अगर वहां नहीं जाते हैं तीर्थ के दौरान, तो उनका तीर्थ पूरा नहीं समझा जाता है। तो ये वन ऑफ बिगेस्ट तीर्थ कहा जाता है वहां। जी, मैं 6 मंथ का था, मुझे बॉम्बे ले आए थे मम्मी डैडी। जब मैं 5.5 साल का था, 90s में हम लोग अ, श्री गंगानगर गए, वहां पे शादी अटेंड करने गए थे मामा जी। तो वहां पे डैड का एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट ने हमें 10 साल ऑक्यूपाइड कर दिया, पूरी लाइफ चेंज हो गई हमारी, हम लोग बॉम्बे आ ही नहीं पाए। लेकिन मैं मम्मी डैडी को लेके आया, उनको बोला अभी मेरा स्कूल हो गया है, स्कूलिंग हो गई है, तो मैं क्या करता हूँ, आपका जो सपना है उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। और मेरे 10-11 साल के अथक प्रयासों और आपकी दुआओं के बाद मुझे प्रीतम दा ने गाना दिया मौसम का, रब्बा मैं तो बन गया। आसान था ऐसे गाना मिलना? आपने अप्रोच किया था म्यूज़िक डायरेक्टर्स को? कोई स्ट्रगल? ऑफ कोर्स स्ट्रगल तो होती है कोई भी आर्टिस्ट की लाइफ में। कैसे आपने वो पीरियड, हाउ वाज दैट पीरियड ऑफ स्ट्रगल एंड हाउ डिड यू फाइनली गेट दैट सॉन्ग? मैं एक बहुत ही छोटे कस्बे से आता हूँ, और फिर वो शहर में आ गया, श्री गंगानगर में। तो हम मतलब कलाकार हैं, इसलिए हमारे रिश्तेदारों ने भी हमको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया। जमीन जायदाद थी हमारे पास, लेकिन उसका उन्होंने हमें कोई वो हक दिया नहीं। पापा को हमेशा से अलग रखा गया कि यार ये तो कलाकार है, ये जमीन जायदाद का क्या करेंगे। तो हालांकि जमीन जायदाद अगर हमें मिलती तो शायद हम लोग कलाकार होते ही नहीं। तो पापा को भी इंटरेस्ट नहीं था इस चीज में, उन्होंने कहा यार हम लोग खुद ही कर लेंगे, अपनी जिंदगी खुद ही करेंगे अपने तरीके से। तो बंबई में आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, और यहाँ पे कुछ करना तो बहुत ही बड़ी बात थी। अगर मेरे हिसाब से मेरे तबके के लोगों को अगर ये चीजें मिलती हैं जो आज भगवान ने, अल्लाह ने दी हैं, तो ये बहुत बड़ी बात कही जाएगी, क्योंकि हमारे प्रयासों ने, हमारी मेहनत ने और हमारे स्ट्रगल ने ना को हाँ में करके बदल दिया। और हम खुद को भी पीठ थपथपाते हैं कि यार हमने करके दिखा दिया। अभी वो सफर तो बहुत लंबा है जो हमें चाहिए, लेकिन जहां से हम आते हैं वहां इतना करना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, जितना भी हुआ छोटा मोटा। वंडरफुल। हाल ही में आपको कला फिल्म के लिए न्यूज़ 18 शोशा रील अवार्ड मिला फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। बाबिल खान के लिए आपने प्लेबैक सिंगिंग की, डिड यू फाइंड एनी चैलेंजेस इन डूइंग दैट? कैसे आप अपनी आवाज़ को एक्टर की आवाज़, पर्सनालिटी या हाव भाव से मैच करते हैं? मेरे हिसाब से मैं जब बाबिल से मिला रिकॉर्डिंग के दौरान, तो बहुत ही स्वीट एक्ट, मतलब बंदा है, नेचर बहुत अच्छा है उनका, और इरफान भाई उनके अंदर दिखते हैं जी। तो मैं बाबिल से सीनियर हूं, तो मुझे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं वाला है, मतलब मैं मुझे लगा कि यार मतलब थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस का मैं यहाँ पे फायदा उठाता हूँ। और अमित त्रिवेदी सर ने मुझे बहुत इनकरेज किया, और डायरेक्टर हमारे अनिता दत्त, तो उनके साथ काम करके इसलिए अच्छा लगा क्योंकि एक होनहार एक्टर के साथ काम कर रहा हूं मैं, और मुझे पता है अगर मैं कहीं कमी बेसी छोड़ दूंगा तो वो उसको पूरा कर देंगे। तो एक मिलीजुली सरकार हमने बनाई, और आप सबको बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। ब्यूटीफुल। आज जब किसी सिंगर को कोई म्यूज़िक एल्बम कंपनी का मोहताज नहीं होना पड़ता, बहुत आसान होता है अपना गाना यूट्यूब पर डाल देना। हाउ डू यू हैंडल द प्रेशर और कंपटीशन फ्रॉम न्यू सिंगर्स? मैं अपने आप को कंपटीशन में समझता नहीं, बिकॉज You're above that, of course. मैं अपने आप को
निखारने में लगे रहता हूँ। मैं किसी की तरफ देखूंगा तो मुझे लगता है कि मेरा रास्ता खुद भूल जाऊंगा मैं। तो मैं अपने काम में लगे रहता हूँ, अपने काम को करता हूँ और सीखते रहता हूँ। और कंपटीशन में तो दुनिया वाले डाल देते हैं, मैं किसी कंपटीशन में हूँ ही नहीं। मैं अपने काम को कर रहा हूँ, अपने तरीके से कर रहा हूँ, अपनी चॉइस और अपने मूड के हिसाब से और अपने अम, जुनून के हिसाब से कर रहा So it's never about the awards, it's the rewards. जैसे लोग आपको पसंद करते हैं आपके गाने को. हूँ। Award is very, materialistic, doesn't really matter, of course. तो कोई मगर ऐसा कोई गाना विच यू थिंक कि शायद आप गाना चाहते थे, पुराना या नया, ऐसा कोई दैट मे बी यू सारे हैव दैट मैं रेंज. जितने भी गाने, मैं हिट गाने सुनता हूँ, मैं सोचता हूँ ये गाना मैंने क्यों नहीं गाया। और ऑन टॉप ऑफ योर शायद- हेड कोई बताइए ऐसा गाना विच यू थिंक कि आप बहुत बेहतर शायद गा सकते थे, शायद नहीं, नहीं नहीं, यकीनन. बेहतर तो नहीं गा सकता मैं। बेहतर तो जिन्होंने गाया उन्होंने गा दिया। मैं उनसे बेहतर नहीं गा सकता, लेकिन मैं वो गाना गाना चाहता हूँ, ये अलग बात लाइक विच वन? है। राहत साहब का एक गाना, अज दिन चढ़या तेरे रंग वर्गा, फूल सा है खिला आज दिन, और अब मेरे दिन ये ना डरे, वो जो मुझे ख्वाब में मिले, उसे तो लगा दे जब गले, तेरा दिल दा वास्ता। वाओ. फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू भी आप बहुत बेहतर गाते हैं उनसे. नहीं नहीं नहीं, ये नो आपका नो, बड़ा, आई कैन से दैट, इट्स माई ओपिनियन. थैंक यू जी, ये आपका प्यार। क्या कभी कोई ऐसा वक्त आया है जब आपको लगा दैट यू गेटिंग बर्नट आउट और एनी सेल्फ डाउट और यू नीडेड टू री इन्वेंट योर सेल्फ? मैं डाउट में कभी जीता नहीं हूँ। मैं अपने आप को हमेशा बोलता हूँ कि आई एम द बेस्ट। यस, यू आर द बेस्ट. तो वो ख्याल मुझे हमेशा एकदम एक्टिव रखता है, और वही मुझे पूरा पॉजिटिव रखता है। तो मैं भले ही गलती करूं, लेकिन गलती भी बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ करता हूँ। तो इज इट अ वेरी मेडिटेटिव प्रोसेस? क्योंकि गाना गाना, ऑफ कोर्स यू हैव टू feel your soul, you have to feel the inners of your voice and conscious. So how does that come about, that whole process? Matlab, what motivates you or inspires you? मैं एक्चुअली म्यूजिक से मोटिवेट रहता हूँ। मेरा गाना ही मुझे मेडिटेट कर देता है। और मैं जिन फनकारों को सुनता हूँ, आर्टिस्ट को, लाइक रफी साहब, लता जी, उनको सुनने के बाद तो मन करता है कि गाना बंद कर दो यार, गाओ मत, फिर कुछ शुरू से। नो नो, प्लीज ऐसा लेकिन मत मैं कीजिए. सोचता हूँ कि मेरा भी कुछ पर्पस है दुनिया में, कुछ आने का, जाने का। तो मैं गलत गा के जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा इन गुरुओं को फॉलो करके अपना तो बेस्ट दे के जाऊंगा, और उनसे कुछ सीखूंगा। और आने वाली जनरेशन को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जैसा सुनेंगे वो वैसा ही सुनाएंगे, जैसा खाएंगे वो वैसा ही पचाएंगे। तो आप अपने मुंह में कुछ खाना डालते हैं तो वो मेक श्योर करें कि वो हेल्दी है। आप कानों में कुछ सुनते हैं तो मेक श्योर करें कि वो फ्रूटफुल है, या फिर आपके दिल के लिए अच्छा है, लोगों के दिल के लिए अच्छा। बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि आप जो कंज्यूम करते हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए भी मैटर करता है। तो आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत केयरफुली और ध्यान से करें। That is the best advice. That would have been my next question, that what advice do you have for the aspiring singers? You have to consume healthy and good. जो आप लेंगे आप वो ही देंगे. एग्जैक्टली ये आप कह सकते हैं। और क्या है कि हम आज जिस दौर में जी रहे हैं वहां पे इंटरनेट है, और इंटरनेट में जो भी चीजें कैद हैं वो
सब फीडेड हैं, उसमें अपडेट होता है तब होता है जब हम लोग वो चीजें कर चुके होते हैं। तो जो ह्यूमन कर सकता है वो कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता, वो कोई ऑनलाइन चीज नहीं कर सकती। जो जो पर्सनल टच होता है, जो गुरु उस्ताद का जो एक परंपरा है, सामने आमने बैठ के रियाज करना, एक बॉडी लैंग्वेज समझना, वो ऑनलाइन में, जैसे मैं आपसे इंटरव्यू भी कर रहा हूँ, अगर मैं सोचूं कि मैं आपके सामने बैठा होता तो ये इंटरव्यू और कितना अच्छा हो जाता। जी। तो वो एक रूबरू जो बात होती है, वो जो कनेक्शन होता है, उसका एक बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट आता है। तो एस्पायरिंग जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप अपने अच्छे उस्ताद से सीखें। मैं अभी तक सीख रहा हूँ और सीखते रहें। और शॉर्टकट को कभी भी ना अपनाएं, क्योंकि शॉर्टकट तो आपको एक 2 मिनट की फेम दे सकता है, बट वो लॉन्ग लाइफ नहीं है। Very true. Very true. Talk about your upcoming projects or collaborations you have in works. Yes, Nidhi, I'm working on my singles. Wow. रिसेंटली दगाबाजा एक गाना आया है, तो हमने एक बहुत ही ग्रूवी एक ब्रेकअप सॉन्ग बनाया है, जिसमें Breakup आप यू कैन song. सेलिब्रेट योर ब्रेकअप। Okay. तो आजकल के फास्ट फॉरवर्ड जमाने में ब्रेकअप मतलब हर कदम पे होते रहते हैं। Hmm. तो यहाँ पे And this is a सिचुएशन, fun breakup song, not like sad. And इट्स सैड बट वी मेड इट लाइक कि आप डांस करेंगे लाइक oh, जावे दगाबाजा, जावे दगाबाजा, दगा देना ही नहीं आया, जावे दगाबाजा, दगा देना ही नहीं आया, रब बन के मेरे दिल विच तेनू रहना ही नहीं आया, जावे दगाबाजा, दगा देना ही नहीं आया। कहने का मतलब है कि दगाबाजा यार, तूने क्या किया, तेरे को दगा भी नहीं देना है एटलीस्ट। I definitely want to dance on that song. या फिर कहता है कि रब बन के मेरे दिल में तुझको रहना ही नहीं है। तो उसकी पोइट्री ऐसी है। तो थोड़ा तंज है इसमें, सरकास्टिक है थोड़ा सा, लेकिन इसमें टिकटक 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 टिकटक, ये पूरा ग्रूव है इसके। Wow. तो आप डांस करिए और सामने वाले को जो सुनाना सुना दो, बोला कि जावे दगाबाज, दगा देना ही नहीं है। But where does this music come from? Like जब आप दगा की बात करते हैं तो क्या कभी आपने धोखा खाया है? Does that make your art more vibrant and more real? Maybe निधि जी, धोखा in love or life, however. धोखा ना इंसान का एक पार्ट बन गया आजकल के जमाने में। Hmm. वेरी सैड ट्रूथ है ये कि नॉट इन ओनली लव और रिलेशनशिप, एवरीवेयर इज धोखा। बिकॉज आज आप देखते हो कि आप जो प्रोडक्ट खरीदते थे उसकी मतलब मान लो बिस्किट का पैकेट है, वो भी 10 का पैकेट जो आता था, वो उसपे 5 बिस्किट आते हैं, Hmm. फिर 2 आते हैं। मतलब ये भी एक दगाबाजी है। True. लोग इसको मार्केटिंग बोलते हैं, ये भी एक दगाबाजी है कि आप पहले एक छोटी सी बोतल लॉन्च करते हो कोल्ड ड्रिंक की, एक छोटे से प्राइस में, लोगों को लगता है अरे यार, लेकिन उसका प्राइस कुछ दिनों में ही इतना बढ़ जाता है जैसे कि बड़ी बोतल का प्राइस था। Mm-hmm. तो आने वाला जमाना बदलने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। Mm-hmm. हम लोग हर जगह दगा कर रहे हैं, हर जगह दगाबाजी कर रहे हैं। बासी खाने को हम लोग बोलते हैं फ्रेश है, और भगवान की कस्में देते हैं, अल्लाह की कस्में देते हैं। तो ये बहुत ही सैड ट्रूथ है कि आप सच के साथ नहीं चल रहे हैं। आपको पैसा कमाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं, और क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ये भी दगाबाजी है। Mm-hmm. तो रिलेशनशिप तो सबसे पहले आती है। रिलेशनशिप में अगर कोई दगाबाजी करता है, क्योंकि आजकल के जमाने में
बहुत कम लोग हैं जो प्यार को महत्व देते हैं। लोग बहुत सारी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पैसा एक उनमें से एक चीज है। खैर, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, बस मैं ये है कि मैं माहौल के साथ चल रहा हूँ। हो सकता है कि कल को दुनिया बदल जाए और इतनी वफा दिखाए कि मैं गाना बनाऊं कि तुमसे मोहब्बत करके मजा ही आ गया। आहा, है ना? वंडरफुल, यस। मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं उस वक्त के लिए भी गाना ऐसा गाऊं जहां मुझे दगाबाज वर्ड कभी गाना ना पड़े। Yes, truly. So thank you so much for your time, Shahid. This was truly an honor. पर जाने से पहले एक आपकी पसंद का गीत। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है। ओके। तो ये शिव कुमार बड़ालवी साहब की लाइन है, आपके लिए, निधि के लिए स्पेशल डेडिकेट, और आपके पूरे शो के लिए मैं डेडिकेट करता हूँ ये लाइंस। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। हाय साध मुरादी सोनी फबत गुम है, गुम है, गुम है। हाय गुम है, गुम है, गुम है। Thank you. Oh my God, I have goosebumps and I'm like really blushing. Thank you so much, Shahid. Thank you so much. Truly, Thank you, truly Nidhi. an Thank you honor. so much. Thank you so much, God bless.